हेलो जी, राम राम जी। आप सब ने उम्मीद कर रहे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। हम सब भी ठीक ठाक हैं। आपका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। हो गया हमारा सुबह सुबह का काम शुरू। चाय पानी हमारा हो गया था सुबह का, और तन्नू और लवी मंदिर जाके आ गए थे। ये अब बेडशीट चेंज कर दी है, कई दिन हो गए थे। मशीन लगा रखी है तन्नू ने, साथ में ये भी धुल जाएगी। कल वीरवार हो जाएगा, इसलिए हम वीरवार को नहीं धोते कपड़े, इसलिए आज लगा ली मशीन। ये मैं कर रही हूँ आज अब खाने की तैयारी। आज मैं बनाऊँगी टमाटर प्याज की और मूंगफली की चटनी, और स्पंजी डोसा बनाऊँगी आज सूजी का। दिखाती हूँ आपको भी आज कैसे बनाती हूँ। ये मैंने तेल गरम कर लिया, उसमें राई का तड़का लगा दिया है, और ये चने की दाल और मूंगफली पहले इनको थोड़ा सा भून लेंगे हल्का हल्का। फिर इसके बाद ये साबुत लहसुन है, क्योंकि ये सब बाद में पीसना तो है, इसलिए मैंने बारीक बारीक नहीं काट रखी। कोई चीज़ सारी मैंने मोटी मोटी काट रखी है। लहसुन भी मैंने साबुत ऐसे ही डाल दिया। करी पत्ता और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डलती हैं इसमें एक साथ ही, ज़्यादा नहीं पकाना वैसे बस। ये अब मैंने प्याज डाल दिए इसमें। अब प्याज को भून लेते हैं थोड़ा, एकदम ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का हल्का ऐसे फ्राई जैसे हो जाए उतना बहुत है। ये हरी मिर्च डाल दी है मैंने लंबी लंबी काट के। और वैसे इसको हल्का हल्का सा भून लेंगे प्याज को, और फिर ये टमाटर डाल दूंगी इसमें। टमाटर भी मैंने मोटे मोटे ही काट रखे हैं। वैसे नारियल की चटनी भी बना लेते हैं इसके साथ में, लेकिन नारियल नहीं था मेरे पास में, तो वहाँ चलो आज इसी की बना लेते हैं। मैं तो नारियल नहीं होता तब कई बार इडली डोसे के साथ में ये भी बना लेती हूँ, चटनी अच्छी लगती है। बस नमक मिर्च और हल्दी थोड़ी सी इसमें डाल के इसको थोड़ा सा टमाटर गलने तक इसको पका लेंगे। करी पत्ता भी डाल दिया है इसी में। ये मेरे पास थोड़े से भुने हुए चने रखे थे, ये भी मैंने डाल दिए हैं इसमें। ये इमली डाल दी, इमली का बीज निकाल लिया था। खट्टी मीठी सी बन जाती है थोड़ी। ये थोड़ा सा सांभर मसाला अगर आपके पास हो तो सांभर मसाला भी डाल दो, टेस्ट और बढ़ जाता है उसका। अगर नहीं हो तो भी चल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर है तो डाल दो, नहीं तो इसके बिना भी अच्छी बन जाती है, कोई ज़रूरी नहीं होता। ये मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और ढक्कन लगा के थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इसको पका लो मंदी आंच पे। पानी थोड़ा इसलिए डालते हैं क्योंकि ये चने की दाल बहुत सख्त होती है ना, तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, पीसने में आसानी हो जाती है। ज़्यादा देर नहीं पकाना इसको, बस टमाटर सॉफ्ट हो जाए, प्याज सॉफ्ट हो जाए, इतने तक ही पकाते हैं इसको। अब देखो ये एकदम तैयार हो गई। कलर भी कितना प्यारा आया हुआ देखना। बस अब इसको ठंडी करके और मिक्सी में पीस लूँगी। हाँ, पंखे के नीचे लेके आ गई थी ठंडा करने के लिए, कि पंखे के नीचे जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि गर्मी में तो वहाँ रखे रखे तो बहुत टाइम ले लेता है ठंडा होने में। बस अब इसको पीस लेते हैं मिक्सी में। ये छोटा जार है तो इसलिए 2 बार मेरे को पीसना पड़ेगा, 2 बार करके। अगर वैसे ना पीसे, ये कई बार ऐसा हो जाता ना कि जार में घूमता नहीं गाढ़ा होने के बाद, तो थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। वो तो आपके अपने ऊपर है कि
कैसी चटनी आपको पसंद है। ये आम वाला आ गया था, मैं आम लेने चली गई थी। कई दिन हो गए थे आम खाए तो मन कर गया। अब बस थोड़ा ही सीज़न है, अभी चला ही जाएगा आम का सीज़न, भी थोड़े दिन बचे हैं बस। अब ये चटनी में मैं तड़का लगा देती हूँ। इसमें राई का और करी पत्ते का तड़का लगाते हैं। ये तेल गर्म होने के बाद राई क्या सरसों है, सरसों दाना जी यूज करते हैं हम। जो साउथ इंडियन खाना होता है वहाँ उसमें जीरे की जगह सरसों दाना यूज किया जाता है। ये देखो बस अब चटनी तो हो गई है तैयार। और ये सूजी मैंने 1 कटोरी दही में 2 कटोरी सूजी ली थी और 1 कटोरी दही ली थी। मैंने सुबह ही उठते ही सबसे पहले इसी को भिगा के रख दिया था कि इतने तक थोड़ी सूजी फूल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। ये मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब इसको बेकिंग सोडा डालने के बाद खूब अच्छे से फेंटना पड़ता है, क्योंकि कोई भी सॉफ्ट चीज़ बनानी हो तो उसको जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी। और मेरे को ये सॉफ्ट डोसे बनाने हैं, इसलिए इसको ज़्यादा ऐसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते हैं बस। ये नहीं कि चम्मच को कभी इधर कभी उधर ऐसे नहीं घुमाना, एक ही डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है। ये देखो कितना बढ़िया गोल तैयार हो गया है। और तवे को भी अगर मान लो आपको ये डर हो कि चिपकेगा, तो पहले थोड़ा सा तेल लगा के और उसको किसी कपड़े से पोंछ के और फिर पानी का ऐसे छींटा दे के पोंछ दो और फिर बना के देखना, बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ये देखो ये नॉर्मली तवा है मेरा और उस पर भी कितने अच्छे से वो बिल्कुल नहीं चिपके। ये देखो कैसे घूम रहे हैं साथ साथ। एकदम ऐसे मक्खन से डोसे बने थे। आप बना के देखना कभी। सेम ऐसे ही चावल और दाल के जैसे वैसे बनाते हैं, सेम ऐसे उससे भी बन सकता है। देखो जाली भी इतनी सुंदर जाली बन रही थी बीच बीच में, और इस जाली के कारण ही बनते हैं ये सॉफ्ट एकदम। जितनी ज़्यादा जाली बनेगी डोसे के अंदर उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे डोसे। जिसका भी मन करता हो वो आ जाना खाने के लिए। और ये बीच में मेरी बहन का फ़ोन आ गया था, तो दोनों काम एक साथ हो गए, बातें भी हो गई और बात करते करते डोसे भी बन गए। एक औरत का सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है, तो वही दिखाया जाता है। किचन का ही ज़्यादा रहता है मेरा काम क्योंकि झाड़ू पोछा तो काम वाली करके चली जाती है, बाकी और काम ऊपर के होते हैं वे तन्नू कर लेती है। मेरा काम मेरे हिस्से में यही आता है बस। तो और मेरा शुरू से ही था, मैंने व्लॉग बनाने शुरू किया तब से मेरी यही कोशिश थी कि मैं रोज़ एक रेसिपी ज़रूर दिखाऊं मैं अपने व्लॉग में, क्योंकि मेरे को कुकिंग का बहुत शौक़ है तो इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर एक रेसिपी दिखाऊं। जो भी मैं घर में बनाती हूँ वही दिखाती हूँ, कोई ऐसे नहीं कि अलग स्पेशल से कुछ मैं ट्राई करती हूँ। जो मैं बनाती हूँ वही दिखा देती हूँ मैं। और रही बात एक ही कमरा यूज़ करने की, तो सच बताऊँ तो मेरे एक ही कमरे में एसी है, इसलिए गर्मी के मारे हम ज़्यादातर इसी कमरे में रहते हैं, पूरा दिन इसी में बिताते हैं। तो यहीं पे बैठ के खाना पीना सब हमारा यहीं होता है तो आपको सबको लगता होगा कि या तो किचन का ही दिखाती है या कमरे का ही दिखाती है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि किचन में खाना बनता है, फिर खाते हम इसी कमरे में हैं। बाकी जगह गर्मी लगती है, वहाँ एसी नहीं है दूसरे कमरों में, इसलिए ज़्यादातर यहीं बैठे रहते हैं हम। ये देखना आपको भी दिखाई दे रही होंगी कितनी अच्छी जाली बनी हुई है।
बना के देखना आप, सच में बहुत टेस्टी लगते हैं ये डोसे भी, अलग ही टेस्ट होता है उनसे ही। और ये मेरे बन गए हैं सारे डोसे। कभी कभी थोड़ा बहुत सब्जी रोटी से अलग भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए इसलिए ये सारी चीज़ें घर पे थी तो सुबह सुबह ही मन कर गया कि चलो आज कुछ अलग ट्राई करते हैं। और ये कितना भी साफ़ सफाई कितना भी वो कर लो, लेकिन गिरे बिना नहीं रहता। खाना बनाते वक्त तो बिखर ही जाता सामान भी सभी। लो ये सारे हो गए हैं तैयार मेरे डोसे। और ये देखो, कुछ बनाए थे मैंने बड़े वाले, कुछ छोटे बनाए थे। ये चटनी है और अब बस अभी खा लेते हैं। ये लो इसके लिए डाल दिया मैंने। आपका भी मन करता हो तो जी आ जाओ। बस जी हमारा भी खाना पीना तो हो गया था और किचन का भी निपटा दिया काम, बर्तन वगैरह सब। अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तो मैंने सोचा माँ चलो आपसे 2 बातें करके और वो लोग का एंड कर देती हूँ। तो ये मैं अभी आपको बता रही हूँ फिर से कि मैंने अभी ये नया चैनल शुरू किया, थोड़े दिन हुए हैं। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट किया करो और अच्छी सलाह दिया करो मेरे को कि कैसे वो लोग बनाने चाहिए। वो बोलते हैं ना कि ज्ञानी की भी बात सुननी चाहिए और मूर्ख की भी बात सुननी चाहिए, क्योंकि ज्ञानी की बात सुनने से पता चलता है कि हमें क्या काम करना चाहिए और मूर्ख की बात सुनने से पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आप ज़रूर सलाह दिया करो कि हम और भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएं और कमेंट करके बताया करो मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आपको। और मेरे व्लॉग आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो और शेयर किया करो और आगे देखते रहना। कल फिर नए व्लॉग में मिलते हैं आपके साथ, सरिता तोमर व्लॉग में। नमस्ते जी, धन्यवाद आपका।